Hi everyone, welcome back with another vlog. कैसे हो आप सब? I hope you are all doing wonderful. In today's video, I am going to share full day routine और उसके साथ साथ बहुत सारी जो पूरे दिन में जो एक्टिविटीज़ हुई है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और कॉलेज है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, क्लासेस हैं एंड बेसिकली मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप जब आप ये वीडियो देखें तो आपको अच्छी लगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सुबह हो गई थी और उठने के साथ ही सबसे पहला काम होता है बैग्स रेडी करना। तो अम्बी के बैग रेडी कर रही हूँ, उसके स्कूल वाले। उसके क्रोमबुक लास्ट रात को ही चार्ज में लगा दी थी तो वो चार्ज हो गए हैं और मैं अपना बैग अभी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि ये सब लास्ट मिनट में जब करती हूँ ना तो बहुत ही भाग दौड़ जैसी हड़बड़ सी हो जाती है। तो रात को पढ़ते पढ़ते वहीं पे मैं लैपटॉप रखती हूँ, फिर वापस आई तो नीचे लेके आ गई हूँ और अभी अपना बैग रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैं अभी नया बैग खरीदी हूँ। मेरा जो बैकपैक है ना बहुत ही भारी हो जाता है और इतनी वॉकिंग करनी होती है ना कैंपस में, तो मुझे लगता है कि बैग थोड़ा हल्का हो तो अच्छा रहेगा। तो उसकी वजह से मैंने छोटा सा बैग लिया है। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है और 2 क्लासेस रहते हैं तो इसको लेके कैंपस में उतना मुझे खाना पीना नहीं लेना पड़ता है। बस एक स्नैक्स, एक पानी का बॉटल हाथ में रखो हो जाता है। और इस वाले में आईपॉड केस का सेट है, तो जब भी मैं पॉडकास्ट ये सब सुनती हूँ तो ये बाहर रहता है, निकालना रखना एक्सेसिबल बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो चलिए इस कॉलेज की बैग रेडी हो गई, अम्बी के स्कूल बैग रेडी हो गए हैं और चलिए अभी चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करते हैं। लंच बॉक्स पैक करने हैं। तो आज है ट्यूसडे और अम्बी के लिए दूध बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनच भी ब्लांच करने रख दी हूँ। और सुबह सुबह निकाल लेते हैं अपने फ्रूट्स एंड योगर्ट फ्रिज से, क्योंकि ये जब भी पहले इसको निकाल के रख दो ना तभी 1 घंटा रहता है सबके खाने के लिए, तब तक ये ना अच्छी तरह से वो बहुत जो फ्रिज से निकाल के एकदम से ठंडा कुछ खाओ ना तो गले में लगता है। तो इसकी वजह से मैं पहले निकाल देती हूँ सबसे पहले। और मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट लेती हूँ, जैसे कि मैं अभी आज रोल बनाऊँगी सब्जी डाल के, फ्रैंकी रोल ही। तो एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि बीटरूट वाला मैं बनाती हूँ कैसे, और आज मैं स्पिनच वाला बना रही हूँ। तो इसमें ऐसे फ्रैंकी रोल हमेशा मैदा वाला रोटी से बनता है, बट मैं मैदा वाला नहीं प्रेफ़र करती हूँ और अपने से बनाती हूँ। और सारी सब्जियाँ चॉप कर ली हूँ तो पनीर वाला बना रही हूँ। और आज मेरे पास कैप्सिकम है, कैरेट है, ये सब फ्रैंकी रोल में जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूध बॉयल करने के लिए रख दी थी, दूध बॉयल हो गया है अम्बी के लिए। जब वो रेडी होगी तो मैं उसको गर्म करके दूँगी। तो अभी फ्रैंकी रोल का फिलिंग बनाते हैं और मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें डाली हूँ गार्लिक डाली हूँ और गार्लिक को थोड़ा सौटे करने के बाद अनियन डालेंगे। बेसिकली इसमें जो भी फिलिंग्स होती है इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस इसका जो क्रंचीनेस होता है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पानी जो होता है सब्जियों का वो ना मतलब अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं तो आप जब रोल में डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा वो पानी पानी होगा और आपके रोल जो हैं सॉगी हो जाएंगे। तो अभी मैं सारी सब्जियों को डाल दी हूँ और एक-एक करके, क्योंकि कैबेज से पानी निकलता है तो इसको थोड़ा देर के लिए मैं फ्राई करूँगी। मीनवाइल जो मैंने पनीर निकाला है, पनीर को चॉप कर लेते हैं। और अभी मेरा स्पिनच ब्लांच हो गया है, बस इसको ना वो फ़िल्टर कर लेते हैं, इसके पानी से निकाल लेते हैं और एक बार करके वॉश कर ली हूँ। तो यहाँ पे आते हैं सब्जियों पे, तो सब्जी में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ मसाले-वसाले। और यहाँ पे डाली हूँ पनीर, क्योंकि हस्बैंड भी बोलते हैं तीता मत देना ऑफिस में। तो यहाँ पे मैं इसमें 3 ही या 4 चीज़ डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। जस्ट सॉल्ट डालूँगी और ब्लैक पेपर थोड़ा-सा डालती हूँ। और अम्बी भी ले जाएगी इसलिए ग्रीन चिली नहीं डाली हूँ, तो थोड़ा-सा मैं चिली सॉस डाली हूँ फ्लेवर के लिए। और मेरा ना इसमें सोया सॉस डालना था, सोया सॉस का क्लिप मेरा पता नहीं वो मिस हो गया, तो उसकी वजह से बस उसका फिलिंग को फ्राई कर देंगे। और अभी ना जो स्पिनच को ये करके रखी थी ब्लांच करके, उसका प्यूरी बना ली हूँ और अब इसका एक डो बना लेते हैं रोटी बनाने के लिए।
रोल्स की सब्जियाँ उधर बन के रेडी हो गई है और डो भी लगा ली हूँ। उसके पहले मैं सोची थोड़ा जूस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा-सा ग्रेप फ्रूट ली हूँ, थोड़े से ऑरेंजेस ली हूँ और आम भी जो है ना पोमेग्रेनेट ना नहीं खाना चाहती है, उसके ना उसको दाँत में फँसते हैं ना उसके बीज तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको ना क्या करती हूँ ना बस इसको इसके साथ ही मैं ना जो क्या बोलते हैं ऑरेंज इन सबको एक साथ में ही ना मैंने इसको अच्छी तरह से डाल दिया तो ये ना जूस मिक्स हो जाएँगे और अच्छी तरह से फ़िल्टर भी हो जाते हैं। तो अभी मेरा जूस भी बन के रेडी हो जाएगा, अब इसको बॉक्सेस में डाल लेते हैं। होममेड जूस हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं और बच्चों को हमेशा देना चाहिए। 4 ऑंच या 5 ऑंच के जूस काफ़ी है और घर के जूस में शुगर नहीं होते हैं, हेल्दी होते हैं, आप अपने अति से बनाते हैं और शाम तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और एक-एक करके मैं यहाँ पे ना जो स्पिनच की रोटी है, इनको बना लेती हूँ। मैं इसको आप चाहे तो पराठे की तरह इसको सेक लें बट मैं रोटी की तरह बनाती हूँ। इस पे मैं करूँगी क्या, घी लगा दूँगी दोनों तरफ। उस तरह से ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है, कम घी में ये हो जाता है। तो अभी मैं घी बना के रखी थी ना पिछले व्लॉग में आपने देखा था, बस वही घी से मैं इसको दोनों तरफ लगा देती हूँ। और अभी क्या करेंगे सारी सब्जियों को ना मैं इसमें डाल के इसका रोल बना लेते हैं और इसको आम्बी का मैं बना रही हूँ। बेसिकली इसको मैं रोल करती नीचे से बट आम्बी के लिए मैं हाफ हाफ कट करके दूँगी इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। इसमें चटनियाँ लगा सकते हैं बट आम्बी को सौगी उतना पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली। और चटनी में ग्रीन चटनी या ग्रीन चिली की चटनी लगाओ तो अच्छे फ्लेवर आते हैं और हस्बैंड को भी उतना सौगी जितना पसंद नहीं है, बिल्कुल ड्राई, तो इसलिए मैं वैसा ही रखी। सबके लंच बॉक्स पैक हो गए और आम्बी भी मेरा थोड़ा हेल्प कर दी क्योंकि सुबह बहुत भागम-दौड़ हो जाती है। और अभी चलिए आम्बी को ड्रॉप कर देते हैं स्कूल और स्कूल ड्रॉप करने के बाद हस्बैंड मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। मेरा आज गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट था, एनुअल चेकअप जो होता है ना वही था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और चेक इन कर ली हूँ। चेक इन करने के बाद मैं वेट कर रही थी कि नर्सेस मुझे बुलाए तो फिर मैं जाऊँगी और आज उतना मतलब कि यहाँ पे क्राउड नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और 10:45 हो गए हैं, मेरे 11 बजे के अपॉइंटमेंट हैं। तो 10 बजे मतलब 10 मिनट मुझे बैठना होगा, उसके बाद मुझे नर्स बुलाएगी तो फिर मैं जाऊँगी। तो वो नर्स कॉल करने के बाद वो बीपी ये सब चेक करते हैं, वेट चेक किए सारे ये पूछते हैं और उसके बाद ये रहा यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट का जो होता है अंदर का ऑफिस इस तरह से है। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। नर्स ने मुझे पूरा चेक करके डॉक्टर का इंतज़ार करने के लिए बोला। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, डॉक्टर आएँगे तो फिर उनसे बात करूँगी। और डॉक्टर के आने के बाद बातें हुई, वो बोले सारा कुछ ठीक है, जो टेस्ट करने थे वो सब कर लिए और उसके बाद मुझे चेकआउट करनी थी तो मुझे उसके पहले नोट चाहिए क्योंकि मेरा जो आज डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है वो छूट गया है और मुझे इंस्ट्रक्टर को वो डॉक्टर का नोट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे वो एब्सेंट में काउंट करेंगे और ये कर लेंगे। इसलिए मुझे ना मैं जब वहाँ काउंटर पे गई तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पे भेजा, यहाँ से बोले ये लोग कि यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्टर का नोट। तो ये लोग पूछ रही है कौन है तुम्हारे डॉक्टर, किसके पास विजिट किए थे, वो सब मैंने बताया और यहाँ से मैंने डॉक्टर का नोट लेके अभी चलती हूँ। डॉक्टर का नोट लेके मैं चली नीचे क्योंकि मैंने उबर बुक किया है क्योंकि वहाँ से मुझे जाना है ट्रेन स्टेशन। मेरे पास आज कार नहीं है। हस्बैंड की मीटिंग थी तो वो मुझे ड्रॉप करके चले गए यहाँ पे और मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया जो भी डॉक्टर का विजिट था और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उबर का। उन लोगों ने वो आए और मुझे यहाँ से पिक करके मुझे ट्रेन स्टेशन ड्रॉप कर दिए और अभी मैं स्टार्ट की हूँ वॉकिंग ट्रेन स्टेशन पहुँचने के लिए। वहाँ से फिर मैं कॉलेज के लिए निकलूँगी।
उबर ने मुझे ड्रॉप किया, वहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग थी। 5 मिनट वॉकिंग करने के बाद ट्रेन आया, ट्रेन में 15 मिनट की राइड की और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने क्लास के लिए। कॉलेज पहुँच गई कैंपस वॉकिंग करते-करते और अभी चलिए चलते हैं मेरे क्लास में। और ये वाला जो यहाँ पे है सारे वेटिंग एरिया है, सभी स्टूडेंट अपने क्लास के लिए वेट करते हैं और जो स्टूडेंट को पढ़ना होता है वो अपना बैठ के पढ़ते, क्योंकि एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में 1 घंटे की आराम से गैपिंग होती है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लास ख़त्म करूँगी। क्लास ख़त्म करने के बाद मैं निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्लास है। एक क्लास मेरा छूट गया और आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। मैं अम्ब्रेला भी लेना भूल गई और मुझे जल्दी-जल्दी के चक्कर में मुझे मिला नहीं। अम्ब्रेला की कार में कहाँ थी ढूँढने की बजाय मुझे लगा कि मेरा छूट जाएगा, उसकी वजह से मैं निकल गई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। और बस यहाँ पे ट्रेन ली, फिर से ट्रेन लेके और अभी पहुँचूँगी हस्बैंड के पास, क्योंकि हमारे पास तो कार नहीं है। तो मैं हस्बैंड के ऑफ़िस पहुँच गई हूँ। ऑफ़िस नहीं है, ये एक उनका जो ऑफ़िस और बिल्डिंग के बीच में जो एक कनेक्टर होता है ना, ये होटल एक कनेक्टर है। तो इसी में वो बोले कि तुम यहाँ पे वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो शायद 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो हस्बैंड बोले चलो साथ में ही निकलते हैं। और हस्बैंड आज 5 बजे के पहले हमेशा वो 6:30 स्टार्ट करते हैं, तो 2 घंटा पहले निकल रहे तो घर में आके वो लॉगिन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने कार पार्किंग जहाँ पे की थी वहाँ पे, और कार पार्क जहाँ की थी वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो ये होटल ही है और बहुत ही अच्छा होटल है। और चलते-चलते यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये डेकोरेशन लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया। और मैं ना नीचे यहीं पे वेट कर रही थी जहाँ पे एस्केलेटर है ना, उसी जगह पे मैं वेट कर रही थी। और हस्बैंड आए तो वहीं एस्केलेटर से हम लोग ऊपर आए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं घर के लिए। और घर आते के साथ ही लंच बॉक्स ये सब बैग से निकाला, उसको रखा सिंक में। और बहुत ही तेज़ सर में दर्द हो रहा था, तो मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। और शाम का यहाँ पे स्नैक्स और डिनर दोनों बोल सकते हैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, थोड़ा-सा गार्लिक ग्रीन चिली डाली हूँ। और आज मैं बना रही हूँ वो पीच फ्राई होते हैं ना, शाम को खाने के लिए इवनिंग स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है। चाय भी बना रही हूँ और मूढ़ी में मिला ली थी। मूढ़ी के साथ ना बहुत सारे वो अचार का मसाला ये सब डाल के, और हम लोगों ने यही चाय और स्नैक्स की। और उसके बाद टाइम हो गया था आम्बी को स्कूल से पिकअप करने का, तो अभी मैं निकल गई हूँ घर से और आम्बी को जा रही हूँ स्कूल से पिक करके। फिर आपसे मिलती हूँ। ट्यूसडे को आम्बी का डांस क्लब होता है, तो वो डांस क्लब के बाद बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाती है। उसके बाद उसने आते के साथ बोला मेरे लिए कुछ मम्मी बना दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वॉफ़ल बना दी हूँ। 2 वॉफ़ल बनाई थी और उसको बहुत ही अच्छे से शाम के स्नैक्स में वो खा लेती है, उसे अच्छा भी लगता है। तो वॉफ़ल और मैं थोड़ा-सा वो जो मोज़रेला चीज़ होता है उसके साथ में इसको सर्व कर दूँगी। और पूरा दिन शाम ही हो जाता, बहुत ही भूख लगता। हम लोग तो खा ही लिए थे। और उसके बाद घर के जो भी जितने भी आम्बी को बना के दे दी थी, और जो भी किचन के बर्तन ये सब थे, सारे बर्तन और किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी और कोई काम नहीं बचा है। और हम लोग तो समझो तो वही खा लिए हैं। उसके बाद लग रहा था कि और कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है। बट फ़िलहाल तो शाम के 4:30 ही 5 बज रहे थे जब हम लोग खाए। और उसके बाद चाय के बर्तन सुबह के जितने भी ये सब छोड़ के मैं गई थी, और बस इन सबको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि सुबह का बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है। तो अभी शाम को जल्दी-जल्दी से किचन वाइंड अप कर लो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं जो चाय पत्ती होता है ना, इस तरह से ही फ़िल्टर करके निकालती हूँ, ताकि ना पानी उसमें कम पड़े। तो चलिए जल्दी से बर्तन ये सब धो लेते हैं। किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया किचन बंद करके, और आम्बी को उसके एक्टिंग क्लास में ड्रॉप की। और आम्बी के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि कल है आम्बी का शूट है एक, और शूट के लिए हमें कुछ कपड़े चाहिए थे। तो मैं वही लेने के लिए आई हूँ। हस्बैंड बोले चलो खोल्स में, क्योंकि एक्टिंग
क्लास के बगल में ही ये खोल्स था, तो वहीं से हम लोग आए हैं लेने के लिए। वहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए अम्बी के लिए और वहाँ से मैं माइकल भी चली गई थी अम्बी को एक्टिंग क्लास से पिकअप करने के बाद मुझे ये कढ़ाई मिला माइकल में। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, जैसे आप कुछ सब्जियाँ ये सब सर्व करो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उसी के साथ ही मुझे ये स्पैचुला मिला जस्ट 599 का था, बहुत ही अच्छा था, इसमें रखने का भी है। और मेरा कुछ-कुछ स्पैचुला ना उस पे ना किचन खाना बनाते-बनाते पूरा काला हो गया है, तो उसको मैं सोच रही थी हटाने का, इसलिए मैंने ये वाला सेट लिया है। तो ये किचन काउंटर टॉप पे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अम्बी के लिए कुछ जीन्स लिए हैं, टी-शर्ट सब लिए हैं और शूज़ लेना था वही ली हूँ। तो ये इन सबको और उसके लिए ये जो लगेज बैग होता है ना वो ली हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को कपड़े वहाँ लेके जाना है उसकी वजह से। और सब कोई को फिर भूख लग गया था, शॉपिंग ये सब एक्टिंग ये सब क्लास के बाद, और मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, बस मैं राइस बनाई और आलू की भुजिया बनाई हूँ। राइस और आलू की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है घी के साथ डाल के खाने, और अम्मी को ऐसा वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा यही खा लिए और रात का डिनर हमारा यही हो गया। और बर्तन तो ऑलरेडी मैंने करके रखा था और जो भी बाकी बचे थे सारे बर्तन को मैंने रख दिया, डिशवॉशर ऑन कर दी हूँ। और अभी चलते हैं मैं अपना सारा लैपटॉप ये सब लेके चलती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग-दौड़ प्रोडक्टिविटी चल रहा है। अम्मी भी अपना डिनर फिनिश कर ली है और अभी अपने बैकपैक को मैं अभी निकालती हूँ अपना लैपटॉप और अभी चलते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ काम नहीं बचा है। और लास्ट काम यही होता है पूरे दिन के रूटीन में, यही होता है रात को बैठ के मुझे पढ़ना होता है, असाइनमेंट करने होते हैं। तो अभी चलते हैं पढ़ने के लिए, और मैं और यहाँ नीचे नहीं बैठूँगी तो बेड पे ही जाके पढ़ूँगी। तो मैथ के बनाने थे और मैथ अभी बना लेते हैं, और उसके बाद पूरा दिन हमारा यही सब चलता रहा। और यहाँ पे मैं मैथ का पढ़ी, फिर मुझे जो जो भी असाइनमेंट है बेसिकली वही मैं कंप्लीट कर रही थी। बहुत सारी रीडिंग करनी थी, वो सब रीडिंग कंप्लीट किया। और बस यही था आज के इस ब्लॉग में फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और इन दिनों मैं बहुत ही कम ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मैं कोशिश करूँगी कि और थोड़े से टाइम निकाल के किसी तरह से एडिटिंग करूँ और ब्लॉग आते रहें। तो चलिए फिर यही था आज के इस ब्लॉग में फ्रेंड। आई होप आप ये ब्लॉग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फ्रेंड।